नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 एजुकेशन डिसिप्लिन के असाइनमेंट क्वेश्चन 3 का एडिशनल वीडियो लाए हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन का ए पार्ट हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। बी पार्ट का भी हमने विवेकीकरण क्या है और समस्या उठाओ शिक्षा की अवधारणा क्या है उसको उदाहरणों सहित हमने स्पष्ट कर लिया था। लेकिन इसका एक पोर्शन जो है कि आपके अनुसार विवेकीकरण एवं समस्या उठाओ बनाने के लिए शिक्षा में किस प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है, इस पोर्शन पे हमने काम नहीं किया था, तो फटाफट से इसको देख लेते हैं। शिक्षा को विवेकीकृत एवं समस्या उठाऊ बनाने के लिए निम्न प्रकार के बदलाव की आवश्यकता है। इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, 3 करके लिख सकते हैं। शिक्षा संवाद पर आधारित होनी चाहिए और संवाद कायम करने के लिए शिक्षा में प्रतिभागियों यानी शिक्षक और छात्रों के बीच समानता का, आपसी सम्मान का, पूर्ण विश्वास का, प्रेम, देखभाल, आशा और प्रतिबद्धता का रिलेशनशिप होना चाहिए। तभी जो है संवाद यानी डायलॉग पॉसिबल हो सकता है। प्रत्येक के लिए यह अवसर होना चाहिए कि वे बिना हिचक सवाल पूछ सकें और संवाद के जरिए ज्ञान का सृजन कर सके। तो नॉलेज जो भी क्रिएट करनी है उसके लिए डायलॉग होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। शैक्षिक प्रक्रिया में प्रैक्टिस को जोड़े जाने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस एक टर्म दिया है इन्होंने, जिसका अर्थ होता है कि प्रैक्टिस और थ्योरी दोनों होनी चाहिए, जिसके द्वारा सिद्धांत और अवधारणाओं पर चिंतन के साथ साथ कर्म और कार्य करने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो शिक्षा ऐसी नहीं होनी चाहिए सिर्फ जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम सिद्धांतों के ऊपर एनालिसिस करते रहें, बल्कि उसमें काम भी जोड़ा जाना चाहिए और हमारे आसपास के वातावरण और स्थितियों में परिवर्तन करने हेतु इस अभिवृत्ति को शिक्षा में शामिल किया जाना आवश्यक है। यानी ये एटीट्यूड हमारी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। फिर आगे हम ये लिख सकते हैं कि शिक्षा को केवल लिखने पढ़ने के जो तकनीकी कौशल है वो विकसित नहीं करने चाहिए। वो तो करने ही चाहिए कि हमें पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, बल्कि इससे बहुत आगे इसे मन की उस स्थिति को तोड़ने का की ओर काम करना चाहिए। जो इस तरह का मन है, जो मन बिना सोचे समझे बातों को मान लेता है, बातों पर, तथ्यों पर और ज्ञान पर गहन चिंतन की संस्कृति को विकसित करना शिक्षा व्यवस्था में होना चाहिए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं मान ले, बल्कि उसको हम अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट करें, उसको सोचे समझे देखें और उसके ऊपर चिंतन करने के बाद ही उस बात को हम मानें। ये आलोचनात्मक कौशल व्यक्तियों को उत्पीड़न, शोषण और दमनकारी संबंधों को तोड़ने में सहायक होता है। अगर हम इस तरह का गहन चिंतन करके चीज़ों पे विश्वास करें, उस तरह के मन की संस्कृति को बनाएंगे, तो वो मन की संस्कृति लोगों को उनका जो एक्सप्लॉयटेशन होता है और जो डोमिनेंट रिलेशंस हैं जो कि एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित हैं, उनको ख़त्म करने, उनको तोड़ने में सहायक हो सकती है। आगे वो कहते हैं कि शिक्षा मुक्तिवादी होनी चाहिए, तो उसी तरह हम भी अब इस बात को लिख रहे हैं कि शिक्षा में क्या बदलाव लाना चाहिए कि शिक्षा मुक्तिवादी होनी चाहिए, अर्थात शिक्षा को मानव के वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने योग्य बनाना चाहिए। वह मानव को उसके ऐसे सामाजिक संबंधों, संरचनाओं और व्यवस्थाओं से संघर्ष करने के लिए तैयार करे जो उसके पूर्ण विकास में बाधक है। विद्यालय को समाज के लघु रूप के तौर पे देखा जाना चाहिए और विद्यालय में ऐसा विशिष्ट वातावरण होना चाहिए जहां बालक को उसके जीवन के लिए वास्तविक अनुभव दिए जाएं। तो जो पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया लिखाया जा रहा है, उसके अंदर रियल अनुभव होने चाहिए। शैक्षिक कार्यकलाप गतिविधि आधारित होने चाहिए, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए और छात्रों की सक्रिय भागीदारी उसमें निश्चित की जानी चाहिए। विद्यालयों में प्रजातांत्रिक मूल्यों को व्यवहार में शामिल किया जाना चाहिए। छात्रों में अनुशासन हेतु उनकी खुद की भागीदारी होनी चाहिए। साथ ही साथ शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपने मानवीय अधिकारों का ज्ञान भी प्राप्त करे, यानी उसके क्या क्या ह्यूमन राइट्स हैं ये भी शिक्षा के द्वारा उसे बताए जाने चाहिए। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट मैंने जो आपको बताए ये आप जोड़ देंगे, तो अब ये आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो गया है। उसके बाद हम निष्कर्ष में ये लिख सकते हैं। निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि फ्रेरे ने प्रचलित बैंकिंग शिक्षा का
आलोचनात्मक विश्लेषण किया और शिक्षा में विवेकीकरण और समस्या उठाओ शिक्षा की पैरवी की। इस शिक्षा व्यवस्था को वह विद्यार्थियों को सचेत, सजग, आलोचनात्मक चिंतन करने वाले मनुष्य तैयार करने वाली मानते हैं। ये शिक्षा मनुष्य को अपनी सामाजिक स्थितियों को जानने, समझने और आवश्यकता अनुसार उसे बदलने के लिए तैयार करती है और उनको मोटिवेट करती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स।